कल्पना कीजिए एक ऐसे दौर की जब पिशाचों का डर सिर्फ हॉरर फिल्मों तक सीमित नहीं था, बल्कि एक ऐसी महामारी बन चुका था जिसने पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले लिया था। हाँ, आपने सही सुना, वैम्पायर महामारी। और ये कोई छोटी मोटी अफवाह नहीं थी। पूरा का पूरा समाज खौफ के साए में जी रहा था। तो चलिए आपको ले चलता हूं इतिहास के उस अजीब और रहस्यमय किस्से की तरफ, द ग्रेट वैम्पायर एपिडेमिक। ये कहानी शुरू होती है 18वीं सदी के शुरुआती दौर में। ये वो दौर था जब विज्ञान धीरे धीरे अंधविश्वास को चुनौती दे रहा था, लेकिन फिर भी लोक कथाओं और पुरानी मान्यताओं का लोगों के दिमाग पर जबरदस्त असर था। और इसी बीच 1725 में सर्बिया के एक छोटे से गांव में एक घटना घटी जिसने पूरे यूरोप में खलबली मचा दी। इस गांव में एक व्यक्ति था। कहा जाता है कि उसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन तभी गांव वालों के बीच ये अफवाह फैलने लगी कि वे मरने के बाद वापस लौटा है, और लौटा भी ऐसा कि वो अपने ही गांव वालों का खून चूसने लगा। लोगों का कहना था कि उसके वापस लौटने के बाद गांव में कई मौतें हो गईं, और सभी की मौत का तरीका बड़ा ही रहस्यमय था। अब डर के मारे गांव वाले इकट्ठा हुए और फैसला किया, इसका इलाज सिर्फ एक ही है, कब्र खोदो और देखो असलियत क्या है। जब उसकी लाश कब्र से बाहर निकाली गई तो लोग हैरान रह गए। लाश बिल्कुल ताजा दिख रही थी, जैसे कल ही मरा हो। ना कोई सड़न, ना कोई गंध, उल्टा शरीर में ताजा खून के निशान तक दिखे। और बस फिर क्या था, लोहे की एक मोटी कील लेकर सीधा उसके दिल में ठोक दी, ताकि ये वैम्पायर का किस्सा यहीं खत्म हो जाए। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये तो बस शुरुआत थी। ये अफवाह जंगल में आग की तरह फैल गई। अब हम पहुंचते हैं साल 1732 में। अब ये डर सिर्फ सर्बिया में नहीं, बल्कि आसपास के इलाकों में भी फैल चुका था, यहां तक कि हैब्सबर्ग साम्राज्य भी इसकी चपेट में आ चुका था। एक और सर्बियाई शख्स के बारे में कहा गया कि उसकी भी मौत हुई, लेकिन वो फिर से जिंदा होकर लौटा और कई लोगों की जान ले ली। इस बार मामला इतना बढ़ गया कि स्थानीय प्रशासन भी हरकत में आ गया। यहां तक कि सेना के डॉक्टरों और सर्जनों की एक टीम भेजी गई, ताकि जांच हो सके कि ये वाकई में कोई वैम्पायर है या फिर बस अंधविश्वास का खेल है। अब सवाल ये उठता है, क्या वाकई में ये वैम्पायर थे? यहां पर कहानी में एंट्री होती है विज्ञान की। ये वो समय था जब यूरोप में एनलाइटमेंट यानी बुद्धिवाद और तर्क का युग शुरू हो चुका था। वैज्ञानिक सोच धीरे धीरे पैर पसार रही थी, लेकिन गांवों और छोटे इलाकों में अब भी पुरानी मान्यताएं हावी थीं। असल में उस समय लोगों को शव के सड़ने गलने की प्रक्रिया का ज्यादा ज्ञान नहीं था। लाश अगर कुछ दिनों बाद भी सही सलामत दिखे, शरीर फूल जाए या मुंह से खून निकल आए, तो लोग इसे वैम्पायर समझ लेते थे, जबकि विज्ञान के मुताबिक ये सब स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। लेकिन लोगों के लिए ये सीधा सीधा वैम्पायर होने का सबूत था। अब आप सोचिए, ये अफवाह सिर्फ सर्बिया या आसपास के गांवों तक सीमित नहीं रही। कुछ ही महीनों में ये वैम्पायर महामारी फैलते फैलते जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड तक पहुंच गई। अखबारों में हेडलाइन बन गई, वैम्पायर का आतंक, कब्रें खोदकर निकले पिशाच, खून पीते मरे हुए लोग। यहां तक कि उन दिनों की जानी मानी अखबारों ने बाकायदा वैम्पायर ट्रायल्स और वैम्पायर से बचने के उपायों पर लेख छापे। यानी पूरे यूरोप में वैम्पायर का खौफ छा गया था। अब सवाल ये उठता है, इस पूरे ड्रामे का अंत कैसे हुआ? 1730 के दशक के आखिर तक एनलाइटमेंट विचारधारा और विज्ञान ने अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। बुद्धिजीवी लोग और वैज्ञानिक सामने आए और तर्कों के साथ लोगों को समझाने लगे कि वैम्पायर जैसी कोई चीज नहीं होती। हैब्सबर्ग सरकार ने सख्त फरमान जारी कर दिए, बिना इजाजत किसी की लाश कब्र से बाहर नहीं निकाली जाएगी और ना ही किसी शव का अपमान होगा। धीरे धीरे लोगों का डर कम हुआ और इस महान वैम्पायर महामारी का आखिरकार अंत हुआ। लेकिन सोचिए, ये घटना इतिहास में एक बहुत बड़ा उदाहरण बन गई, ये बताने के लिए कि जब डर और अंधविश्वास इंसान के दिमाग पर हावी हो जाए, तो कैसे पूरा का पूरा समाज पागलपन की हदें पार कर जाता है। आज जब हम वैम्पायर मूवीज देखते हैं या ड्रैकुला की कहानी सुनते हैं, तो वो हमें एक मजाक या डरावनी कहानी लगती है। लेकिन कभी वाकई ऐसा दौर था
जब लोगों को यकीन था कि वैम्पायर हकीकत में होते हैं और वो हमारे बीच घूमते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में बताइएगा कि क्या आपने कभी किसी वैम्पायर पर यकीन किया है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद।